सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। बहुत अच्छा, जय माता की। आइए इसी तरह ध्यान दीजिएगा आगे भी। जय माता की। देखा आपने क्या क्वालिटी थी, साक्षात मैया नजर आने लगी थी। ये संगीत के माध्यम से इस दृश्य को आपके सामने लाया गया। मैंने कहा था ना, बहुत हाई क्वालिटी का हम लोग बना के लाए हैं, बस आप तक पहुंच गया, बड़ा आनंद आया। आप साक्षात अनुभव करने लगे। मांग सिंदूर विराजत टीको मृग मद को, माँ की उज्जवल से दो नैना। नैना कैसे हैं? उज्जवल, एकदम मोती की तरह चमकते माँ की आंखें। कभी देखिए तो ध्यान से। हम लोग विंध्याचल जाते हैं, मैहर जाते हैं, वैष्णो देवी, इतना दूर चल के जाते हैं महाराज, और जैसे ही माँ की मूर्ति सामने आती है हम लोग आंख बंद कर लेते हैं। अरे भैया, दर्शन करने आए हैं, रास्ते भर कहते जाते हैं दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, और जब जैसे मूर्ति आई इतने भक्ति भाव में आंख बंद कर। अरे आंख बंद कर लोगे तो दर्शन कैसे करोगे भैया? और तब तक पंडित जी धक्का देते थे, आगे बढ़िए। अब वो आगे बढ़ गए, कह रहे हैं हम तो देखबे नहीं किए माँ। तो पंडित कहता है आगे बढ़िए, बहुत भीड़ है। क्यों नहीं देखे उस समय आप? तो जब भी किसी मंदिर में जाइए, माँ को खूब निहारिए। पता नहीं दोबारा कब मौका मिलेगा, पता नहीं कब फिर वैष्णो देवी आएंगे, पता नहीं कब मैहर आएंगे, पता नहीं कब विंध्याचल आएंगे। खूब जी भर के, लेकिन इतना भी मत निहारिएगा कि पीछे वालों को मौका ही न मिले। महाराज कहिए, व्यास जी कहें, महाराज जी कहें, खूब निहारिए। अब सबको रोक के नहीं करो, हम निहारेंगे जी भर के। ऐसा नहीं होता है, दोनों नहीं करना है। ना आंख बंद करनी है, ना इतना निहारिए कि दूसरे का मौका छीन जाए। आप भक्ति भाव से, हम आपको यात्रा करने का तरीका भी बता रहे हैं महाराज। जिस दिन आपके मन में आ जाए कि हमें विंध्याचल जाना है या वैष्णो देवी, उसी दिन से आप पैकिंग करते समय, टिकट का रिजर्वेशन, मैंने कहा ना मैं ऐसी कथा, लेकिन मैं आपको कुछ सिखा करके, मेरा प्रयास तो यही है, बाकी मैया की कृपा है, सब उन्हीं की कृपा से होगा। मैं आपको कुछ सिखा के ही जाऊंगा कि जिस दिन से आप मन में सोच लीजिए, जैसे कथा में 9 दिन है, बड़ा पुण्य है, समझ लीजिए कि ये क्षेत्र का, कि डॉक्टर साहब के मन में ये भाव जगा, माँ इनकी भक्ति है, तो 9 दिन कथा में सुबह से उठिए, देखिए ना कैसे नहीं मैया मिलेगी। बर्तन धो रहे हैं, काम कर रहे हैं, या अपने बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन कथा में मन लगा है। शाम को कब इतना बजेगा, कब जाएंगे, कब कथा। उसी तरह यात्रा में भी मैहर जाना है, अब मन से जय माता की, जय माता की है, कपड़ा पैकिंग कर रहे हैं, जय माता की, अरे चलेंगे माँ को देखेंगे, माँ को देखेंगे, माँ को देखेंगे। या शाम को इतने बजे माँ की कथा सुनने चलना है। अपने और सखियों से, दोस्तों से, मित्रों से कहिए चलो ना, माँ की कथा हो रही है, बड़ी प्यारी है, चलो सब लोग। और आजकल तो मोबाइल है, मोबाइल से कहना शुरू कीजिए। यहाँ के कुछ वीडियो शॉर्ट्स लेकर के, आजकल तो बड़ा अच्छा है, फेसबुक पे डाल दीजिए, और फिर लोग पूछे कहाँ की है, कहे बस अपनी ही जगह की है, आओ ना, माँ की कथा हो रही है, वहाँ माँ की कथा की अमृत बरस रही है, बस चलना है और बटोरना है। डॉक्टर साहब ने व्यवस्था कर दी है, माँ की कथा की अविरल गंगा बह रही है, बस चल के उसमें नहाइए और अपने को पवित्र कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के पैकिंग करते समय, रिजर्वेशन करते समय, बस माँ का ध्यान, माँ का ध्यान। कुछ दिन के लिए दुनियादारी छोड़ दीजिए, ये 9 दिन दुनियादारी छोड़ दीजिए। आज शाम को क्या कथा में होगी, अच्छा कल तो इसमें मजा आया, कल उसमें, आपस में चर्चा भी यही कीजिए। फिर देखिए ना कैसे नहीं मैया आएगी आपके पास। रात दिन अगर उसी का चिंतन, उसी की बातें, उसी भाई जिसको कहते ना, मैं फिर एक फिल्म की बात इसलिए करता हूँ कि आप लोग जल्दी समझेंगे। एक चलचित्र में मैंने एक डायलॉग सुना था कि जब कोई किसी से मिलने की दिल से कोशिश करता है तो ये सारी कायनात उसे मिलाने में लग जाती है महाराज। ये प्रकृति के सारे तत्व, जी ये प्रकृति के सारे तत्व आपका साथ देंगे। जिस दिन से आप ठान लेंगे कि मुझे माँ की कथा में पहुंचना है, कोई ताकत नहीं है महाराज जो आपको यहाँ आने से रोक सके। मैं ये वादा करता हूं। अगर अच्छा लगे तो तालियां बजाइए। बस आप चाह तो लीजिए, जहां चाह वहां राह भाई साहब, चाह तो लीजिए।
तुम है और यात्रा में निकलिए या यहाँ आना हो तो रास्ते में ये बात मत शुरू कर दीजिए, अच्छा पड़ोसी का तो ये, तो उनका तो वो, तो उनका फलनवा। और बहुत लोग तो और आगे निकल जाते हैं, कथा में भी मौका तलाशते हैं और थोड़ा सा वो सुने वो वाली बात तुम, तो भैया अगर ये करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। यात्रा में जाइए अगर तीर्थ में कथा में तो सिर्फ उन्हीं का चिंतन, उन्हीं का नाम जाप, किसी की निंदा नहीं, किसी के बारे में कोई बातचीत नहीं, बस मैहर जा रहे हैं दर्शन करेंगे। अरे क्या पहाड़ है, क्या सीढ़ियां हैं, अरे कितने लोग वहां जाते हैं महाराज, कुछ लोग तो घुटनों के बल चढ़ के जाते हैं। आप जाके मैहर में देखिए, मैं अब की बार गया था दर्शन करने माँ का, एक महिला जो है घुटनों के बल सीढ़ी चढ़ रही थी। हम लोग पैर से नहीं चढ़ना चाहते, करे बताइए इतनी सीढ़ी है, और वो घुटनों से चल रही थी। और हर सीढ़ी पे डॉक्टर साहब, हर सीढ़ी पर एक दिया जला रही थी। हमने उसकी भक्ति को प्रणाम किया, हमने कहा क्या बात, हम तो प्रणाम करने लगे उसको। हमने कहा देखिए कैसे कैसे भावना लेके लोग माँ के दरबार में आते, वो घुटनों से चढ़ रही थी और हर जगह एक दिया, कई दिया लेके गई थी, एक एक दिया जलाती जा रही थी। मैंने माँ की पूरी सीढ़ी पर उसने दिए जला दिए महाराज। अब बताइए क्यों नहीं मैया आएगी उसके पास, साधना कर रही है तो साधना के नाना रूप, जरूरी नहीं है कि आप इतना तकलीफ उठाइए भाई, हर आदमी के बस का नहीं है। अब आप कहेंगे भैया हम घुटने के बल चलें, अब दिया जल, मत करिए, कौन कहता है ये करने को, मत करिए। लेकिन जय माता की, जय माता की, जय माता की कहते हुए एक एक सीढ़ी चढ़ तो सकते हैं कि ये भी नहीं कर सकते? इतना तो करिए, करिए ना, मैया आएगी आपके पास, आएगी मेरी मैया। तो यहां ब्रह्मा जी के सामने फिर से देवी भागवत में एक बार मां आई हैं और भगवान विष्णु के सामने, और भगवान विष्णु से कहा अरे पुत्र क्यों चिंता कर रहे हो? कहने लगे मां देखो ना, ये दो राक्षस पता नहीं क्या बात है, 5000 वर्ष से लड़ रहा हूं, इनमें से दोनों न तो मर रहे हैं न थक रहे हैं, बल्कि मैं थक गया। तो मां मुस्कुरा दी, कह रहे पगले ये वरदान प्राप्त किए और वो भी मुझसे ही प्राप्त किए। भगवान विष्णु देखने लगे अच्छा तो ये मामला है, अब आपसे जो वरदान पाले उसको कौन काट सकता है? तो कहने लगे क्या पाया है वरदान मां? कहे इन्होंने इच्छा मृत्यु का वरदान ले लिया। भगवान विष्णु ने कहा हो गया, कौन मरना चाहेगा, ये क्यों मरना चाहेंगे? ऐसा वरदान ले लिए सब, इच्छा मृत्यु, यानी जब इनकी इच्छा होगी तब मरेंगे, तो काहे कोई इच्छा करे, काहे कोई इच्छा करे, क्यों मरना चाहेंगे? कौन मरना चाहता है महाराज? जो चल भी नहीं पाता, काफी वृद्ध हो गया, उससे भी पूछिए बाबा अब सब तो देख लिए, लड़के का लड़का उसका भी लड़का, अब और कहा देखना बाकी रह गया है, आराम से जाइए, क्या फायदा बिस्तर पे पड़ जाइएगा, फिर कैसे क्या होगा? तो कहेंगे नहीं, सोच रहे हैं जो सबसे परनाती है वहू की शादी कर ले तब जाए। शादी हो गया तो क्या उसके लड़के का भी मुंह देख ले, ये माया मोह है महाराज, खत्म नहीं होता। तो भगवान विष्णु ने कहा ये काहे मरेगा, ये तो मरना नहीं चाहेगा। तो फिर हुआ कि फिर कैसे होगा? माँ ने कहा बेटा तुम एक काम करो, इसको युद्ध के लिए ललकारो, और अब की बार मैं अभी तो तुमको दिख रही हूं, अभी सिर्फ माँ भक्त को दिख रही है, जिस भक्त ने आवाज दी माँ को उसको दिखती है, सबको नहीं दिखती माँ। इस पंडाल में बैठे हुए इतने लोग हैं, उनमें से कुछ को भाव में ही सही माँ नजर अब आने लगी होगी। उस कथा में अगर डूब गए होंगे तो धीरे धीरे मां नजर आने लगेगी, एक भाव में, कल्पना में। तो जो जितना भाव से डूबेगा, कहते ना जाकी रही भावना जैसी, हरि मूरत देखी तिन तैसी। तो कुल मिला के विष्णु को दिख रही है, मधु कैटभ को नहीं दिख रही है। मां ने कहा अब मैं इनको भी दिखूंगी, थोड़ी देर बाद युद्ध शुरू करो और मैं इनको भी अब दिखूंगी। तो कहे भगवान के अगर आपको देख लेंगे तब तो मारना और कठिन हो जाएगा, आपका दर्शन हो गया तो फिर कौन मरेगा महाराज? एक तो वरदान, ऊपर से आपका दर्शन। कहे ना 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 ना, दर्शन का लाभ उसे होता है जो शुद्ध भाव और शुद्ध मन से दर्शन करता है। जी, दर्शन का लाभ। गंगा जी के किनारे सब रहते हैं, तो क्या सब तर जाते हैं? सब तर जाते हैं, सबको मुक्ति मिल जाती है क्या? गंगा माँ की कथा आएगी, मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने कहा ना सारी माताओं की कथाएं बड़ी प्यारी, ये कथा देवी भागवत आएगी, माँ गंगा की कथा, और उसमें एक गीत भी बजवाऊंगा मैं कि मानो तो मैं गंगा माँ हूं, न मानो तो बहता पानी। जो अगल बगल रहते हैं सब तर जाते नहीं, क्योंकि वो गंगा को गंगा
जल के रूप में लेते, केवल एक पानी के रूप में लेते हैं। जिस दिन उनको माँ समझ लेंगे उस दिन वो भी तर जाएंगे। वरना अगर गंगा में रहने वाला हर आदमी तर जाता तो उसमें रहने वाली हर मछली मोक्ष पा जाती महाराज। तो ऐसा नहीं होता। मंदिर वही होता है, मूर्ति वही होती है, लेकिन भक्त को उसमें भगवान नजर आ जाता है, औरों को केवल वो पत्थर की मूर्ति नजर आती है। समझ गए आप? तो ये चीज ध्यान रखिएगा। विंध्याचल हजारों लोग रोज जाते हैं महाराज, लेकिन दर्शन उसमें से कुछ को ही वहां हो जाता है। वो भाव से जाते हैं, वो हर कदम पे उनको याद करते जाते हैं, और जैसे ही लाइन में लगते हैं बस अब पहुंच गए मैया के पास, अब पहुंच गए मैया के पास, अब पहुंच गए मैया के पास। और जो इस भाव से जाते हैं, विश्वास कीजिए उस मूर्ति में माँ दिख जाती है, दिख जाती है। भाव से भगवान है। कहते हैं ना, भ से भाव, भ से भगवान। अरे भैया, जहां भाव वहीं भगवान, जहां भाव वहीं भगवान। तो भाव से भगवान। तो कहने लगे कि चिंता मत करो, वो हमको देखेंगे अपनी आसुरी प्रवृत्ति से, इसलिए उनको दर्शन का लाभ नहीं होगा। और इसके बाद भगवान विष्णु ने कहा, हाँ भैया आराम आराम हो गया, अब आ जाओ लड़ लो। उन्होंने कहा हाँ हाँ, हम लोग ये सोच रहे हैं तुमको मार करके जल्दी से शेषनाग पे लेटे आराम करें। तो दोनों आए और दोनों के बीच भयंकर युद्ध फिर शुरू हुआ। भगवान विष्णु फिर चिंतित होने लगे कि सब तो मरना नहीं है। चिंता में आदमी पूरा मन से काम भी नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी भगवान विष्णु लगे हुए थे। अंत में बड़ी कातर दृष्टि से उन्होंने माँ की ओर देखा, और जैसे ही भक्त ने भगवान की ओर, मैया की ओर देखा, माँ इन राक्षसों को भी दिखने लगे। अपने वचन पर माँ पूरी उतरी, माँ अपने वचन पर हमेशा पूरी उतरती है। राक्षसों को दिखने लगी, राक्षस उनको देखने लगे, और देखते देखते अब इनमें आसुरी प्रवृत्ति थी, तो उनको वो मां नजर नहीं आ रही है, उनको एक सुंदर स्त्री नजर आ रही है। कुछ लोग स्त्री को भोग्या समझते हैं महाराज, है ना। वो स्त्री का एक ही रूप उनको समझ में आता है कि बस इसका उपभोग करिए। ऐसे लोगों पे लानत है महाराज। अरे स्त्री तो माँ है, स्त्री तो बहन है, स्त्री तो देवी है। मैं हर उस व्यक्ति से कहना चाहूँ, सबसे नहीं, लेकिन जो स्त्री के प्रति गलत निगाह रखता है ना महाराज, मैं उससे कहना चाहता हूँ कि इसको माँ और बहन बने रहने दीजिए। जिस दिन ये रणचंडी बन गई ना महाराज, उस दिन आपके होश ठिकाने लगा देगी। माँ बहन बने रहने दीजिए, आप पर प्यार लुटाती रहेगी, करुणा लुटाती रहेगी, लेकिन अगर इसकी ओर गलत निगाह आपने उठाई तो फिर ये काली बन के सामने आएगी। फिर आप भी नहीं बचेंगे और आपका खानदान भी नहीं बचेगा। और जरूरी नहीं है कि हर बार वध किया जाए। आपने कभी भी गलत निगाह, भैया यहाँ बात नहीं, भैया बात नहीं, अगर गलत निगाह आपने किसी स्त्री को उठा दी महाराज, तो जो विवाहिता हैं उनका जो सिंदूर होता है ना महाराज, वो कहते हैं ना, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो। एक चुटकी सिंदूर में कितनी ताकत है मैं बता दूं आपको। ये एक चुटकी सिंदूर जो है भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। अगर गलत निगाह उठाए तो जल के आप भस्म हो जाएंगे। और जो कन्याएं हैं, ये तो देवी स्वरूपा है, ये तो साक्षात देवी स्वरूपा है। जब तक उनका विवाह नहीं हो, साक्षात देवी स्वरूपा है महाराज। उनको प्रणाम कीजिए महाराज। हम कन्याओं से पैर नहीं छुआते। स्त्रियां प्रणाम करती पैर छूती है, ठीक है, लेकिन जो कन्या है, मैं कहता हूं नहीं बिटिया, तुम दूर से प्रणाम करो, तुम तो साक्षात देवी स्वरूपा हो, है ना, तुम दूर से प्रणाम करो। तो कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने स्त्री को बस उसी रूप में देखा, आसुरी प्रवृत्ति, मां रूप में नहीं देख पाए। और जैसे ही मां रूप में नहीं देखे महाराज, मौत तो उसी समय पक्की हो गई, उसी समय पक्की हो गई। गलत निगाह कभी सही दिशा आपको दे ही नहीं सकती। और दिशा, लोग कहते हैं ना महाराज, कुछ लोग लक्ष्य को पकड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं मिलता, फिर लक्ष्य बदल देते, फिर लक्ष्य बदल देते, फिर लक्ष्य बदल। कुछ लोग ना ये काम करेंगे, फिर उसको छोड़, फिर अरे भैया ऐसे नहीं चलता। लक्ष्य मत बदलिए, बल्कि लक्ष्य पाने के तरीके को बदलिए, दिशा बदलिए, दशा अपने आप बदल जाएगी। दिशा बदल, दिशा बदल दीजिए, दशा अपने आप सही हो जाएगी। आप सही हो जाइए, सारे ग्रह नक्षत्र आपके अनुकूल न हो जाए महाराज तो कहिएगा। हाँ ठीक है, किसी पंडित जी ने कहा आपका शनि थोड़ा सा तिरछे चल रहे हैं, या आपका, तो ठीक है, अनुष्ठान करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है महाराज, पूजा पाठ करना अच्छी बात है, लेकिन सबसे मुख्य चीज है अपने आचरण को बदलिए।
आचरण बदल देंगे और उसके बाद अगर आप पूजा पाठ कर देंगे तो और अच्छा है महाराज, अपने आप सभी ग्रह सही दिशा में हो जाएंगे। आचरण बदलिए, और आचरण बदलने का एक सरल तरीका है, न हम किसी को दुख देंगे। सबसे पहला है, हम किसी को दुख देकर कोई सुख प्राप्त नहीं करेंगे। अगर ये सोच आप रख लेंगे महाराज, तो आप स्वयं भगवान तुल्य हो जाएंगे। अच्छा नहीं लगा क्या? तो यहां पर इन्होंने मां को मां नहीं देखा, एक स्त्री रूप में देखने लगे। अब उनके भाव बड़े अलग टाइप के हो गए और ये घमंड में आ गए महाराज। दुष्टों में अहंकार बहुत होता है महाराज। और जानते हैं सबसे ज्यादा अकड़ता कौन है? मुर्दा, जो अपने से उंगली भी नहीं हिला सकता, सबसे ज्यादा अकड़ा होता। किसी के पिताजी भी उसको सिंह मोड़ के दिखा दे, सबसे ज्यादा अकड़ा होता। तो अकड़ मत रखिए महाराज, विनम्र बनिए। कहते ना, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम। जो विनम्र होता है, श्रद्धावान होता है, जो किसी की भी बात को बड़ी श्रद्धा से सुनता है, उसे ही ज्ञान प्राप्त होता है। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, ये वेद का वाक्य है कि श्रद्धा जब तक नहीं होगी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, और ज्ञान नहीं होगा तो भक्ति और मुक्ति दोनों से आप दूर रहेंगे। तो ज्ञान पाने के लिए एक और सरल तरीका मैं बता दूं आपको, भक्ति रास्ता अपनाइए। भक्ति अपने आप आपके अंदर ज्ञान की ज्योति। गीता में कृष्ण ने कहा है कि जब मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो दौलत नहीं देता महाराज। कुछ लोग कहते हैं भगवान ने दौलत दी है। ना ना ना, भगवान करता नहीं है महाराज। भगवान इज नॉट ए सब्जेक्ट। भगवान करता नहीं, भगवान दृष्टा है। भगवान साक्षी है आपके हर कर्मों का। वो कुछ न सुख देता है महाराज, सुन लीजिए भगवान के बारे में, न सुख देता है न दुख देता है। जो भी मिलता है ये हमारे कर्मों का नतीजा होता है। भगवान अगर कुछ देता है तो क्या देता है? कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा है कि अगर मैं किसी पे प्रसन्न होता हूं तो ददामि बुद्धिम, मैं उसे बुद्धि प्रदान करता हूं। मैं उसे सही और गलत का ज्ञान दे देता हूं, जिससे वो गलत से दूर रहे और सही करे, अपने आप वो सुखी हो जाए। ददामि बुद्धि, मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, गीता में कहा है भगवान ने। इसलिए भगवान से मांगना हो तो उसकी भक्ति मांग लीजिए। मैं समाधि वैश्य की जब कथा आएगी तो तीसरे दिन यहां बहुत बड़ा हम लोग उत्सव करेंगे महाराज। मां का प्राकट्य होगा इसी मंच पर। मां का प्राकट्योत्सव होगा तीसरे दिन। अभी तो कल दूसरा दिन है, परसों बड़ी संख्या में आप लोग आइएगा। मां का यहाँ कथा के माध्यम से हम लोग प्राकट्योत्सव मनाएंगे और बड़ा आनंददायक होगा। मैंने कहा ना, ये कथा जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आपको बड़ा आनंद आएगा। आप दूसरों से कहेंगे चलिए ना। तो कुल मिलाकर के मधु कैटब ने उनको स्त्री रूप में देखा और उसी समय वो मरे जैसे हो गए और विष्णु भगवान युद्ध करने लगे। और ये बड़ी बड़ी बातें उस स्त्री को देखकर अहंकार में करने लगे। भगवान विष्णु से कहते क्या है, अरे छोड़ो, क्या लड़ोगे तुम, हमारे जैसा वीर। मैंने उस स्त्री को प्रभावित करने के चक्कर में बड़ी बड़ी बातें मधु कैटब करने लगा। कह रहे मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तुम्हें पता भी है, तुम हमसे कुछ मांग लो। अरे जान की भीखे मांग लो। भगवान विष्णु से कह रहे मारे। अहंकार जब चढ़ता है तो देखिए ऐसे चढ़ता है। आप रावण और हनुमान का संवाद अगर देखिए तो हनुमान जी उसको कितने अच्छे अच्छे शब्द से कहते हैं। अरे आप इनके वंशज हैं, आप समझिए सीता जगत जननी है, उनको लौटा दीजिए। और वो कैसे कैसे शब्द करता है अहंकार में। अरे बानर, अब तू सिखाएगा मुझको। अरे फला, मतलब बड़े नीचे शब्दों का। आपकी भाषा भी बता देती है कि आपका व्यक्तित्व तो कैसा है महाराज। भाषा से पता चल जाता है कि आप विद्वान हैं या कैसे हैं आप। भाषा बता देती है। तो ये अजीब टाइप की भाषा बोलने लगे। भगवान विष्णु से कह रहे हैं अरे तुम जान की भीख मांग लो, जाओ अपना काम करो हैं। और औरत की ओर देखे जा रहे हैं कि उसको कैसे प्रभावित करना है। और कहते हैं अरे हमसे बड़ा दानी इस संसार में कोई नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु ने कहा बस बस मैया की कृपा हो रही है, ये अपने ही बेवकूफियों के शिकार होने जा रहे हैं। कहे हाँ, विष्णु भगवान तुरंत कहा हाँ तुम बहुत दानी हो यार हैं, तो अब इतने बड़े दानी हो तो चलो एक वरदान हम तुमको देते हैं। तो ये दुष्ट इतने ज्यादा अहंकार में आ गए, अरे तुम क्या वरदान दोगे, हमसे वरदान मांग लो।
भगवान विष्णु ने कहा अरे ले लो हमसे, अरे छोड़ो ना तुम हमसे मांग लो। भगवान विष्णु का फिर दे ही दो, हमको ये वरदान दो कि तुम दोनों मेरे हाथों से मारे जाओ। अब जो है फंस गए सब, कहने लगा सब इस स्त्री के सामने इतना बड़ी बड़ी बात की, अगर हम नहीं देंगे तो ये स्त्री कहेगी तो झूठा है। अब देखिए माँ की माया मोह और अपनी दुष्टता की खुद शिकार हो गए। कहने लगे अब तो देना पड़ेगा वरदान, लेकिन फिर भी बुद्धि लगाए। कहते अच्छा ऐसा करो, तुम भी तो वरदान देने को कह रहे थे। भगवान विष्णु ने कहा हम तो कह रहे थे, तुमको जरूरत नहीं है मेरी वरदान की। कहे नहीं अब दो, अब दो। तो कहे दे देता हूं, बोलो क्या चाहिए। तो कहने लगे हमको ऐसी जगह ले जाकर मारो जहां जमीन हो, जो को देख रहे थे कहीं जमीन है नहीं। माने पूरी बुद्धि लगाते हैं, जो गलत लोग होते हैं ना उनसे कोई कसर नहीं छोड़ते। तो कहे जमीन पे ले चल के हमको मारो। तो भगवान विष्णु ने कहा देखो मरते मरते भी बुद्धि लगा रहा है। कहे ठीक है तुमको जमीन चाहिए ना, कहे हाँ हाँ जमीन ले आओ फिर मारो। और सोचने चारों तरफ समुद्र कहां से लाएगा ये जमीन। भगवान विष्णु ने कहा रुको बच्चे, हम बताते हैं कि हम तुम्हारे पिता थे, पिता हैं और पिता ही रहेंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के उन्होंने अपना जंघा बढ़ाना शुरू किया, बढ़ाते चले गए। इतना विशाल जंघा कर लिया कि अब जल दिख ही नहीं रहा था। अभी सब चकरा के देख रहे हैं चारों तरफ। कहे भगवान विष्णु कहे अब जल दिख रहा है, अरे नहीं दिख रहा है। पृथ्वी दिख रही, यहां दिख रही है। तो कहे फिर देर किस बात की, अब इस जंघे पर अपना सर रखो और अपना वचन पूरा करो। अभी दोनों क्या करें, उस स्त्री को देखें और माँ उसी समय हल्की सी मुस्कुरा दी। इनको लगा अरे यही सही समय है इसको प्रभावित करने का, और इन्होंने तुरंत जो है सर रखा। भगवान विष्णु ने देर नहीं की, सुदर्शन चक्र का आवाहन किया और तुरंत दोनों का सर धड़ से अलग कर दिया। तालियों से स्वागत कीजिए, दो राक्षस मारे गए। जी जरूर तालियों से बजाय कीजिए। मधु कैटभ दोनों मारे गए। महाराज ये कथा तो यही पूरी हुई, लेकिन एक इसमें बहुत आवश्यक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं, और वो ये है कि मधु कैटभ जब मरे तो उनकी चर्बी निकलने लगी, और वो चर्बी धीरे धीरे पृथ्वी पर फैलने लगी। ध्यान से सुनिए, चर्बी पृथ्वी पर फैल गई तो जो लोग, कुछ माताओं को आदत पड़ जाती मिट्टी खाने की, क्योंकि सोधी लगती है तो कुछ माताएं धीरे से चुपके से खाने लगती हैं। कुछ बच्चों को भी आदत पड़ जाती है। मैं हाथ जोड़ के कहता हूं मिट्टी नहीं खानी चाहिए। मिट्टी अभक्ष्य है, यानी उसका भक्षण यानी खा नहीं सकते, क्योंकि ये मधु कैटभ की चर्बी से युक्त है। इसीलिए पृथ्वी का एक नया नाम पड़ा उस दिन से, पृथ्वी का एक नया नाम पड़ा कि चूंकि चर्बी से युक्त है ये पृथ्वी मधु कैटभ के, इसलिए इसका नया नाम पड़ा मेदनी। पृथ्वी का एक नया नाम पड़ा मेदनी, और पृथ्वी इसकी विशालता के चलते इनका नाम पृथ्वी है। जब पृथ्वी माता की कथा आएगी तो मैं इसको और डिटेल से आपको बताऊंगा और विस्तार से बताऊंगा। तो चूंकि ये मधु कैटभ की चर्बी से युक्त है ये मिट्टी, इसलिए मुंह में नहीं। बाकी साइंटिफिक कारण और भी बहुत सारे हैं कि इसमें जर्म्स होते हैं जो आपको नुकसान करेंगे, इत्यादि इत्यादि। साइंस वाले अपनी भाषा में बताएंगे, मैं धर्म के और शास्त्र की भाषा में कि मिट्टी नहीं खाई जाती, नहीं खाई जाती महाराज। तो इसी के साथ अब इस कथा का मैं आज समापन करूंगा, और अब सब आरती करा दें। और कल का समय क्या आप लोग चाहते हैं 5 बजे ही रखा जाए या टाइम? जय माता की। आज का सत्र यही समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। दूसरे दिन कल फिर मुलाकात होगी। जय माता की।